यहाँ की जनता तार-तार हो रही है और ऐसा जुमला दिया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, जो 2100 रुपये पंजाब में जो उसने कहा था वहाँ दे दिए उन्होंने और पार्टी बना ली है। लेकिन सबसे बड़ा नशा जो यहाँ सुल्तानपुर में देखा गया है आने वाले 5 साल में, जब से ये आया है, जब से आपके मित्र आए हैं। मित्र कहो जो भी कहो, मित्र होता तो भाई अपनी विधानसभा में लड़ता। हमारा मित्र जरूर है मान के हम, लेकिन अपनी विधानसभा में लड़े ना यार, तो हमारा दुश्मन है अब तो। और बिल्कुल शेड्यूल से प्रॉपर तरीके से सुल्तानपुर माजरा को एक बार स्वर्ण अक्षर में नाम लिखवाऊंगा अखबारों में कि हाँ ये सुल्तानपुर माजरा है। उसके बाद मैं जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज आप सबके सामने बोल रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक तो फिर आप दिन में आना ना, उसमें गायें बंदी मिलेंगी, मैं दिखाऊंगा ना आपको। यार जुमला दिया जा रहा है और पब्लिक इकट्ठी करी जा रही है। आज मेरे पास एक फोन आया कि भाई साहब वहाँ पार्क का उद्घाटन में क्या हो रहा है, बोले 2100 रुपये वाला फार्म बटेगा, सीएम साहब बांटने के लिए आएंगे, इसलिए पब्लिक इकट्ठी हो रही है। मैंने कहा भाई सही है, एक फोटो खींचो और डाल दो फेसबुक पे, हमारे साथ जनता है। यार ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? तो आने वाले वक्त में लाशों का ढेर देखोगे। इस तरह की सिचुएशन है भाई। सीवर ब्लॉकेज है, कहाँ जाएगा सीवर? या तो नीचे के चलेगा पानी, और वो जो पानी की पाइपलाइन है उसमें से सीवर की लाइन पिला रहे हो यार तुम। अरे वो सैनिटाइजर आदमी है, उसको पहले से ये लगता है कि यार मुझे सैनिटाइज मैं नहीं करूंगा तो जनता के बीच जाऊंगा नहीं। हाथ मिला के सैनिटाइज करता है। ऐसे आदमी को तुम्हारी छाती पे रोंद रहे हो यार। जनता सुन रही है सुल्तानपुर माजरा की। अगर ये आया तो गली के हर गली के नुक्कड़ पर बिकवाएगा ही। इसको पैसे इकट्ठा करना है। इसको ये नहीं दिखता कि सीवर लाइन ब्लॉकेज है, इसको ये नहीं दिखता कि पारों की समस्या। थोड़ा कैमरा घुमा के देखिए रोडों का हाल। नशा मुक्त सुल्तानपुर माजरा अभियान है मेरा ये। एजुकेशन चाहे मुझे प्राइवेट स्पोकन वो खोलने पड़ो मैं करूंगा। नशा मुक्ति के अंदर नशा को मुक्त करने के लिए केंद्र खोलूंगा सरकारी। पब्लिक के भी सफाई कोई समस्या नहीं आने दूंगा। पार्क में बिल्कुल क्लीन करवाऊंगा अगर रहा तो। जो जनता चाहती है कि सुल्तानपुर माजरा के लिए हो, महिलाओं के लिए अच्छे सिलाई सेंटर। हमें नहीं पता कि मैं बनूं नहीं बनूं, लेकिन मेरी जनता को पता है अगर सुल्तानपुर माजरा में कुलवंत राणा आया तो आईना बना के छोड़ूंगा सुल्तानपुरी को। ये जनता देख रही है। और आप कभी मिलना, रोड पे मिलेंगे, ऐसे इंटरव्यू होगा, कभी भी ऑफिस में इंटरव्यू नहीं करेंगे। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, पर राजनीति अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रही है। फिलहाल की बात करें, आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कुछ विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनौतीपूर्ण लड़ने के लिए तैयार किया है और ऐसी 21 विधानसभाएं हैं जहां से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी की बात करें तो अभी तक उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल हम सुल्तानपुर माजरा की बात करें तो ये जंग का अखाड़ा बन चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मौजूदा प्रत्याशी यहाँ से आम आदमी पार्टी के आपको दिखेंगे उनका नाम है मुकेश अहलावत। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कैबिनेट पहुँचेंगे, मगर इस वाली कैबिनेट में वो मंत्री पद पाकर अभी फिलहाल मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की यहाँ पर घोषणा कर दी है और जय किशन यहाँ से कांग्रेस का परचम लहराते नजर आएंगे। चुनाव इसलिए दिलचस्प हो चुके हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो पुराने साथी थे वो मौजूदा स्थिति देखकर बड़े ही कह लीजिए गमगीन नजर आ रहे हैं और उनका साथ छोड़कर दोबारा अपने आप को चुनावी मैदान में पेश करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एडवोकेट कुलवंत राणा हमारे साथ मौजूद हैं। एक समय आम आदमी पार्टी में उनका झंडा उठाए और बड़ी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी को बढ़ाते दिखते थे। आज आंखें थोड़ी सी उदास हैं, मन बड़ा दुखी है, मगर हौसले तो बड़े बुलंद लग रहे हैं आप जिस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखो, हमने पार्टी का जब से पार्टी बनी है तब से हमने पार्टी में काम किया है। अच्छा लगता है जब पार्टी किसी भी व्यक्ति को हमारे बीच उतारती है, लेकिन गुस्सा इस बात पे है कि हमारे विधानसभा में एक भी काम नहीं हुआ। और काम नहीं हुआ जहाँ पे बाहरी उम्मीदवार को उतारा गया। हमने पहले भी थोड़ा सा विरोध किया था, लेकिन पार्टी ने जैसे कहा कि नहीं अब की बार इसको कोशिश करने दो और हमारी तरफ से ये सही रहेगा, तो हमने पूरे सुल्तानपुर माजरा ने हमने इसको स्वीकारा जैसे पार्टी ने कहा। लेकिन जब काम नहीं हुआ और जनता विरोध कर रही है इसमें, तो पार्टी ने इस बात पर सोचना चाहिए था, सर्वे कराते कि अगर सर्वे में इसका आ रहा था हम फिर भी नहीं बोलते। जब सर्वे भी इसका नहीं है तो फिर ये तो अहंकार वाली बात हुई ना, कि अपना अहंकार दिखाए कि चलो ठीक है किसी भी आदमी को छोड़ दो हमारे विधानसभा में और फिर वो जीते। ये फैसला करने वाली पार्टी के साथ साथ जनता भी होती है। जनता जो फैसला करेगी वो मंजूर है। मेरी बात हो रही थी मुकेश अहलावत से, तो मैंने कहा आपके लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि हमने देखा जब जब किसी विधानसभा के पीछे पूरी लग जाता है तो विकास के रूप में उसे देखा नहीं जाता, बस वोट के रूप में देखा जाता है। मुकेश अहलावत ने मुझसे कहा कि केशव जो मेरी लड़ाई है वो 40,000 वोटों से ऊपर जाने की है, हार जीत तो पहले से तय हो। देखो ये तो समय बताएगा। अगर जनता लड़ाएगी, अब की बार जो इलेक्शन है जनता लड़ाएगी इलेक्शन, और जनता जो अपना कैंडिडेट उतारेगी, ये उतारा गया पार्टी द्वारा कैंडिडेट है
और अब की बार हम जनता के चुनाव चिन्ह से लड़ने की पूरी कोशिश है। बाकी हमारा कल 12:30 बजे हमारा एक ऐलान है, पूरी सुल्तानपुर इकट्ठा होगी। अगर सुल्तानपुर माता जो भी ऐलान करेगी हमें मंजूर है। ये कष्ट तो बड़ा होता होगा जिस पार्टी की आपने नींव सींची और जिसे नीचे से ऊपर उठाया, क्योंकि आप तो उस वक्त के मेंबर हैं जब अन्ना आंदोलन हुआ, नई नई पार्टी बनी, उस वक्त आप जुड़े, और जब इस वक्त पर आती है पार्टी साथ छोड़ती है तो बड़ा क्षति सी पहुँचती होगी। हमने हमने यहाँ का जो विधायक है उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, उसको हमने चित किया है। वो शर्म नहीं आती उनको इस बात में कि हाँ बीएसपी का कैंडिडेट, फिर भी हमने उसको चुना और हमने उसको माना। तो भाई ये तो समय समय की बात है। बीएसपी का होते हुए हमने उसको लड़ाया नहीं क्या? हमने उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। उस टाइम संदीप लड़े थे तो वो खिलाफ में था हमारे। तो इससे शर्म की तो बात है ही नहीं है। उनको आम आदमी पार्टी से टिकट, हाँ, तो उस टाइम आम आदमी पार्टी थी, बीएसपी से था, तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है भाई? अगर कोई समय देखा जाता है, अगर समय के अकॉर्डिंग टू ये तो रुझान होता है। अगर सुल्तानपुर माजरा की जनता का ये रुझान है कि कुलवंत राणा इलेक्शन लड़े तो उसमें मैं कौन रोकने वाला यार? तो राणा जी ये पार्टी से किसी ने रोका नहीं कि नहीं हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को? आपको किसी की फोन नहीं आया? आप तो सुल्तान इतने पुराने साथी हो। सुल्तानपुर माजरा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैंने किसी का भी, मेरा तकरीबन सभी से प्यार है, मोहब्बत है, हम एक दूसरे काम आते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध है पार्टी के साथ साथ इस परिवारों से जो इस पार्टी में काम कर रहे हैं। अगर उसके साथ आप ऐलान करवाइए, अगर आपको लगता है कि मुकेश रावत यहाँ से जीता हुआ है, आप 2100 रुपये का लालच मत दीजिए। आप ये कहिए कि चाहे पार्टी के जो भी पदाधिकारियाँ जो भी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं केजरीवाल जी 2100 रुपये दे करके, आप बगैर 2100 रुपये दिए आप ऐलान ये करवाइए कि भाई एक बार इकट्ठा करा जाए, मेरे को 1 घंटा दिया जाए और उसको भी 1 घंटा दिया जाए, देखते हैं आदमी कौन इकट्ठे करता है। अगर सुल्तानपुर माजरा का चुच्ची बच्चा साथ ना दे तो बताना मुझे। पिछली बार आप उनके लिए वोट मांग रहे थे, आज उनके खिलाफ खड़े हुए दिखे। भाई ये तो समय समय की बात है। वो बीएसपी मतलब उसके खिलाफ खड़े थे, आज सुल्तानपुर माजरा की जो जनता है हम उसके साथ हैं, इसमें कौन सा गलत है? विकास तो कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा कुछ देखते हैं आज भी, मतलब सुल्तानपुरी जैसे पहले दिखती थी उससे बदतर हालात दिखते हैं, और सीवरों की जो निकासी वाला मामला है वो तो बड़ा बुरा हाल है। देखिए आप थोड़ा सा दिन में आते इंटरव्यू लेने के लिए तो हम दिखाते कि जो आपके हम तो खुद ही देख लूंगा मैं सारी चीज़ें देखी। सीवर का जो पानी है, लोग वीडियो भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ की जनता तार तार हो रही है और ऐसा जुमला दिया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, जो 2100 रुपये पंजाब में जो उसने कहा था वहाँ दे दिए उन्होंने, वहाँ पार्टी बना ली है, सरकार आ गई है। क्या वहाँ पे जनता जो इसमें शेड्यूल में है, नेट पे निकाल कर दिखाऊंगा, अगला इंटरव्यू कभी आया तो पब्लिक के बीच में, कि वहाँ भी ऐसा ही स्लोगन दिया था उसने कि भाई पंजाब के अंदर हम यहाँ पे पार्टी इतना ये देगी, 1100 रुपये देगी, 2100 रुपये देगी, 1 भी रुपया नहीं दिया। तो इतनी जनता समझदार है सुल्तानपुर माजरा की, और दिल्ली की भी समझदार है। मैं तो फिलहाल सुल्तानपुर माजरा के ऊपर ही बात करूंगा। समझदार जनता है, समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वाले चुनावों में अगर सुल्तानपुर माजरा की बात करी जाए, कांग्रेस भी फाइट में नजर आएगी। देखो दूसरी पार्टी का तो कह नहीं सकते, बट ये ज़रूर है निगम पार्षद नहीं जीता, उसके परिवार से 2 बार लड़ा, खुद भी लड़ा, वो नहीं जीता। पिछली सत्ता में 8 से 9 हज़ार वोट आई, जबकि कुछ न कुछ सुल्तान में थोड़ा बहुत सहयोग भी था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि रिपीटेड कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी सुल्तानपुर माजरा? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हो? देखो मुद्दा आप ही खुद ही तो बता रहे हो कि भाई सीवर लाइन भरे पड़े। मेरा सवाल ये है राणा साहब कि जो काम एक कैबिनेट मंत्री पद पे बैठा हुआ शख्स नहीं कर पा रहा, वो आप जो मतलब मुश्किल से 2-4 सीटें लाओगे, अगर आप किसी पार्टी से टिकट भी ले आते हो क्योंकि मेन पार्टियों से आपको टिकट नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा क्या कर दोगे सुल्तानपुर माजरा का एकदम इतिहास ही पलट के रख? देखो हमें मतलब है सुल्तानपुर माजरा से, हमें 2-4 टिकटों से मतलब नहीं है। हम सुल्तानपुरी के बसिंदे, सुल्तानपुरी में रहते हैं, बचपन यहाँ खेले हैं, बुजुर्ग आदमी जैसे बैठे हुए हैं तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। हम सिर्फ बात करेंगे सुल्तानपुरी की जनता की। अगर सुल्तानपुरी की जनता चाहती है कुलवंत राणा लड़े, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? क्या करूँगा मैं उसके लिए? सुल्तानपुरी की जनता तो चाह रही है, मगर मन तो आप भी बनाए बैठे। मन तो भाई अगर वो कहेगी आपको तो आप ना लड़ दोगे। आपको अगर जनता कहे कि इलेक्शन लड़ो तो आप नहीं लड़ोगे, लड़ोगे, इसमें कोई तो राय थोड़ी ना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। मन के साथ साथ हमारी जनता का सपोर्ट भी होना जरूरी होता है। मन तो सभी का है। अब किसी भी पार्टी, मान लो दूसरी पार्टी में 20-20 कैंडिडेट है, मन तो सभी का है। अगर जनता चाहेगी खड़े होकर के, एक मैं हरियाणा का एग्जाम्पल दूंगा, देवेंद्र कात्यायन का, जनता चाहती थी इलेक्शन लड़े, आम आदमी पार्टी, इनकी बीजेपी, सबकी कुर्सियां बंद थी, और जब वो इलेक्शन लड़ा, आज़ाद लड़ा था। तो ये समय समय की बात, अगर जनता चाहती है तो फिर जिताएगी उसको। बाकी रिजल्ट देखेंगे, आप लोगों के सामने ही होगा। तो इस बार की जो लड़ाई फाइट होगी ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये फाइट होगी केजरीवाल वर्सेज सुल्तानपुर माजरा की जनता। कुलवंत राणा
वो तो उसके सुल्तानपुर माजरा का सदस्य है, जैसे परिवार का सदस्य है। मेरे सारे भाई हैं, मेरा परिवार है, मैं उसमें आता हूँ परिवार में। अच्छा, और कांग्रेस और बीजेपी का कोई मतलब? देखो, मैं दूसरी पार्टी को समय बताएगा, बताया तो मैंने। अब बीजेपी का तो समय बताएगा कौन सा कैंडिडेट उतरता है, ये भारी सवाल तो उतारेंगे। आपसे भी किया जाएगा मैदान में, तो आप मैं बता रहा हूँ, अगर भारी कैंडिडेट उतारेंगे तो सुल्तानपुर माजरा विरोध करेगी, जिस तरह सुनवाई आ रहा है। और अगर इसको भी भारी है, हम आप तो यही बार कह बार रहे हैं। मुकेश अहलावत को भारी 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 कहते हैं। भाई एक बात बता, मैं क्यों कहूँगा? सुल्तानपुर माजरा की जनता कह रही है इस बात को कि काम नहीं कर रहा, ऊपर से भारी है। भाई आज तक किसी भी सुख में दुख में अगर कहीं गया हो तो आप इंटरव्यू लोगे लोगों के, आप बता देना किसी परिवार में सुख में दुख में कहीं पर भी गया हो, एक आदमी कह दे मुझे कि हाँ गरीब के घर, अरे वो सैनिटाइजर आदमी है, उसको पहले से ये लगता है कि यार मुझे सैनिटाइज मैं नहीं करूँगा तो जनता के बीच जाऊँगा नहीं, हाथ मिला के सैनिटाइज करता है। ऐसे आदमी को तुम्हारी छाती पे रोंद रहे हो यार, हैं? एक हमारी झुग्गी झोपड़ी जे क्लस्टर कॉलोनी है, कोई वीआईपी एरिया में दो ना उसको यार, जो जा करके वहाँ काम करे, उसको सैनिटाइज की जरूरत ना पड़ेगी। वहाँ का तो उन्हें प्रभारी बना देते। वो तो आप उसको सीएम बना, मैं उससे क्या कह सकता हूँ, मीडिया हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं उसमें मैं कुछ कह रहा हूँ कह वहाँ नहीं का सकता। तो प्रभारी बनाते हैं उन्हें, पोर्श इलाकों का तो। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था और पूछना चाह रहा हूँ आपसे अब, क्योंकि अब की आपकी फाइट भी सीधे देखने को मिलेगी, और क्योंकि लगातार आपने एक साथ बैठ के एक कुर्सी साझा करी और अब वो आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, तो मतलब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। और जनता आपसे नहीं पूछेगी, कल तक तो आप इनके लिए वोट मांग रहे थे, आज इनके खिलाफ। क्या जनता ने जब नहीं पूछा जब वो बीएसपी से आम आदमी पर आया और जब हमने उसके खिलाफ लड़ा था, जब जनता ने नहीं पूछा हमारे से कि आप उसको लड़ा रहे थे, उसके साथ क्यों हो? तो कैसे पूछ सकती है जनता सवाल? जनता चाहती है कि कुलवंत राणा लड़े यहाँ से और जीते, एक ही सिंबल है, यहाँ कुलवंत राणा लड़े यहाँ से जीते, जनता चाहती है और हम लड़ेंगे अगर जनता कहेगी तो। एक नशा आपकी विधानसभा में बड़ा चरम पर है, उसके लिए कुछ कोई बिल्कुल मास्टर कहूँगा, प्लान है? वो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपने कहा था थोड़ी देर पहले, आप कौन कौन से ऐसे काम करवाओगे जो भी है। देखो, इस 10 साल पहले, हम भी बचपन से ही सुल्तानपुर माजरा में रहे हैं, 10 साल पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार का नशा, हल्का फुल्का हो सकता था, किस बड़ा नशा हो, लेकिन सबसे बड़ा नशा जो यहाँ सुल्तानपुर में देखा गया है आने वाले 5 साल में, जब से ये आया है। जब से आपके मित्र आए हैं। मित्र कहो जो भी कहो, मित्र होता तो भाई अपनी विधानसभा में लड़ता। हमारा मित्र जरूर है, मान के हम, लेकिन अपनी विधानसभा में लड़े ना यार, तो हमारा दुश्मन है अब तो, कि हमारे विधानसभा में लड़ा हुआ है, जाके जहाँ से वहाँ लड़े। भाई अगर मित्र दुश्मन वाली बात है तो ये है ना। और रही बात नशे वाली, नशा तो आज बिकता 10 गली छोड़कर। और अगर ये आया, मैं दुनिया, ये मेरी जनता सुन रही है सुल्तानपुर माजरा की, अगर ये आया तो गली के हर गली के नुक्कड़ पर बिकवाएगा ही। इसको पैसे इकट्ठा करना है, इसको ये नहीं दिखता कि सीवर लाइन ब्लॉकेज है, इसको ये नहीं दिखता कि पारों की समस्या, थोड़ा कैमरा घुमा के देखिए रोडों का हाल, इसने अंदर पार्क में ले चलूँ क्या, जितने पार्कों में सब में, इसको ये तो नहीं दिखता कि पार्कों की सफाई करानी चाहिए, ये साफ कराना चाहिए, नशा रोकना चाहिए। जो काम होते विधानसभा वो तो नहीं दिखते। पुल 8 साल से बंद पड़ा है वो तो नहीं दिखता। मंत्री काय का मंत्री, और उसके ऊपर वो जो ये एक वो हमारा पास हुआ था पिछले उस एमएलए में, क्या 10-10 साल लगती है हॉस्पिटल बनने में, वैसे तो 1 साल में बना खड़ा कर देते हैं। काम तो नहीं दिखता यार, मंत्री पद तो सबका चाहिए, काम कोई नहीं करेगा। पुतले भी तो बहुत फुकवा देते हो। वाह, अच्छे क्वेश्चन करते हो पत्रकार जी। चेहरा ही तो आपका नहीं आता, काम तो जाकर सारे देखिए ना, वहाँ जाके देखिए सीएम साहब का फूक रहा है। आप ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, आप जो एमसीडी वहाँ पर बैठी हुई है, आप वहाँ जाके चाहिए ना ये लेकर के कि हाँ भाई बताओ सीएम साहब पुतला क्यों फूक रहे हो, हैं? अरे ऐसा है, अगर जनता फूकेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। एक कहावत सुनी आपने, वो एक महाराज था, उससे बोला कि महाराज जी बारिश आएगी, बोला गाँव वाले क्या करें, बोला आएगी कह रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा भाई, अगर जनता फूके तो फूके, उसमें मेरी क्या गलती है। प्रार्थना तो करता है ना, जब भी तो पुतले फूकते प्रार्थना हैं। तो हम एमएलए बनने की करते हैं और जनता करती है। प्रार्थना छोटी क्यों करेंगे, प्रार्थना तो बड़ी करेंगे हम। विधायक अगर जनता चाहेगी तो फाइट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेन आप एक बार टॉपिक, थोड़े से मुद्दे, थोड़े से मतलब क्योंकि माजरा की जनता सुन रही है कि जो 2-4 मोटे मोटे काम हो जो आप विधायक आपको बनाते हैं, तो आप ये कर दो। देखिए, नशा मुक्त सुल्तानपुर माजरा अभियान है मेरा ये। एजुकेशन, चाहे मुझे प्राइवेट स्पोकन वो खोलने पड़ो, मैं करूँगा। नशा मुक्ति के अंदर, नशा को मुक्त करने के लिए केंद्र खोलूँगा सरकारी। पब्लिक के भी सफाई कोई समस्या नहीं आने दूंगा। पार्क में बिल्कुल क्लीन करवाऊंगा अगर रहा तो। जो जो जनता चाहती है कि सुल्तानपुर माजरा के लिए हो, महिलाओं के लिए अच्छे सिलाई सेंटर, जो भी लगता है सुल्तानपुर माजरा, बिल्कुल बारीकी से
और बिल्कुल शेड्यूल से प्रॉपर तरीके से सुल्तानपुर माजरा को एक बार स्वर्ण अक्षर में नाम लिखवाऊंगा अखबारों में कि हाँ ये सुल्तानपुर माजरा है। उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज आप सबके सामने बोल रहा हूँ, एक बार मेरी जनता मुझे ये मैं आपको 5 साल बाद दोबारा पकड़ लूंगा, ध्यान रखना ये वाली बाइक चला के। देखिए, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार मैं ज़रूर लड़ूंगा। एक बार अगर जनता लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, और जीत के एक बार सुल्तानपुर बना के और आपकी जोड़ी में डाल दूंगा। ले पत्रकारों, मैंने जो कहा था उस दिन वहाँ बैठ कर, ये A3 बैंक वाला रोड पे बैठ के मैंने इंटरव्यू दिया था, फिर खोल लेना इस इंटरव्यू को। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया और आप लोगों का साथ रहा, पत्रकार बहुत ही मजबूत स्तंभ होते हैं। तीसरा स्तंभ है जुडिशरी, पत्रकार और आम आदमी नेता है जितने। आजकल तो सवालों के घेरों में। नहीं, देखो वो ऐसा है, अगर आप किसी के लिए काम करोगे सवालों का घेरा बनता है। आप अगर प्रॉपर चैनल से काम करोगे, आम आदमी के लिए काम करोगे तो घेरा क्यों बनेगा? आप भी एक स्तंभ हो, ऐसी बात नहीं है। और आप सही दिखाओगे। अगर आप सुल्तानपुर माजरा की कमियां नहीं गिना पाओगे तो आप बेईमान हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप अच्छा काम करोगे तो हमारे लिए मसीहा हो। आप जनता के बीच में जाकर दिखाओ। हेल्थ की क्या हिसाब किताब है? मोहल्ला क्लिनिक तो फिर आप दिन में आना ना, उसमें गायें बंदी मिलेंगी, मैं दिखाऊंगा ना आपको। हमारे मामा यहाँ रहते थे वकील साहब, तो हम छोटे थे, स्कूल में जब आया करता था मैं, तो एक इंदिरा पार्क हुआ था, तो अब सुना है वहाँ पे हॉस्पिटल बन गया, देखा नहीं, हम बैट बॉल बन खेले। गया नहीं कह सकते आप, ये नहीं कि बन गया। मैंने देखा वो नहीं। तो 10 साल से बन रहा है और वो 15 साल और लगेंगे बनने में। उसके तो खिड़की दरवाजे जो इन्हें समय के डखलवा रखे वो लेके पाट के। अरे भाई, यहाँ पे काम करने के लिए आया है, घर जाके सो जाता है। अरे कम से कम ये तो देखो, मेरी सुल्तानपुर माजरा जाग रही है, वो फाइट करी है नशेड़ियों से, और आप आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ बिता रहे हो। भाई यहाँ वही देख सकता है जो सुल्तानपुरी का दर्द समझता है। जो दर्द समझेगा वो सुल्तानपुर माजरा उसको स्वीकार करेगी। जनता क्या दिल बनाए बैठे? वो तो आप देखो ना, आप मेरे साथ आए हो, पीछे चल के जैसे चल रहे हो, आपको पता है कि जनता मूड क्या है। और रही बात दूसरी, समय सबसे बड़ी पुकार होती है। अगर समय की पुकार होगी कि कुलंतरणा बनेगा, तो कभी ये भी नहीं देखता किसी को बनने में कि वो किस पार्टी और किस चिन्ह से खड़ा है। अगर उसके भाग्य और आशीर्वाद में है तो आदमी लड़ेगा और बनेगा। एक ईमानदारी से सवाल का जवाब दो, अगर ये चुनाव चिन्ह झाड़ू होता तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती चुनाव में? भाई दिल्ली में जितनी सीटें हैं, सबसे ज़्यादा वोट ना दिलाते तो कहते, क्योंकि वो नहीं चाहती। झाड़ू बात नहीं है, बात यह है कि कुलवंत राणा कहाँ से लड़ता है। क्योंकि अगर ये अच्छा होता तो इसके पुतले नहीं फूके जाते, लोग फूकते हैं। सीधा सा क्वेश्चन। कौन फूकता है? अरे आप पत्रकार पता करो, पब्लिक में जाकर मेरे से पूछ रहे हो क्वेश्चन यार कि कौन फूकता है? पब्लिक फूकती है, जाओ और नुकड़ों पे पूछ बात करो। और नहीं तो मैं अपनी वीडियो क्लिप दिखाऊं गाल देते हुए इसको, कि लोग दुनिया गाल दे रही हैं कि भाई मैं आया, मैंने 8 घंटे बैठकर सीवर साफ कराए लोगों के। ये क्यों नहीं करा सकता भाई? क्यों नहीं छोड़ सकता ऐसे आदमी जो अपना काम कराए सुल्तानपुर माजरा के? अगर मंत्री बन के बैठा है तो ये भाई, हमें सुल्तानपुर माजरा साफ़ सुथरा चाहिए, नशा मुक्त चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए, जितने भी अच्छी एजुकेशन चाहिए, हैं जो काम वो चाहिए ना। किस लिए बनाते हैं हम एमएलए को? एमएलए बेस पे काम करे। और आप कभी मिलना, रोड पे मिलेंगे, ऐसे इंटरव्यू होगा, कभी भी ऑफिस में इंटरव्यू नहीं करेंगे। और वो बताओ एक बार वकील साहब कि वोटर आईडी वगैरह बता रहे हैं, वोटर कार्ड भी नहीं बना हुआ बहुत सारे लोगों का, उसकी बड़ी समस्या है। हाँ, मेरे जितने सेंटर खुले हुए हैं। आप एक बार सेंटर भी बता दो लगे हाथ पे, जो लोग आपसे संपर्क कर लेंगे। चलो ठीक है, मेरा P1 ब्लॉक P1 1081 मेरा ऑफिस है। वहाँ पे वोटर आई कार्ड फ्री में और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे का बनता है। मेरा E3 में पानी की टंकी के पास ऑफिस है, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ऑफिस खुलता है और वोटर आई कार्ड बनते हैं। मेरा जहाँ पर आप बैठे हो, ये DDA मार्केट का A3 का बैंक वाला रोड का ऑफिस है, जो यहाँ वोटर आई कार्ड अप्लाई होते हैं। मेरा Y ब्लॉक के अंदर स्पेशल ऑफिस खुला हुआ है, उस पर अदर मतलब जहाँ पे सेंटर हैं, मैं इतने तो मेरे को याद नहीं, मेरे को खुद नहीं पे पता। आपको एक मिल जाएगा कंप्यूटर लगा हुआ। मेरे को खुद नहीं पता कि भाई वो फ़ोन करते हैं, भाई आपका यहाँ हमने ऑफिस खोल दिया और हमने वोटर आई कार्ड बनाने शुरू कर दिए। मैं जाके बोलता हूँ ठीक है भाई धन्यवाद। तो ये मैंने कहा ना, ये इलेक्शन जनता इलेक्शन लड़ेगी, मैंने कहा तो है। जहाँ पर आप बैठे हो, तो आप सनी बाजार वाले रोड पे जो ऑफिस है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है? जाए ना, जो जिस एरिया में रहता है उस एरिया में जाए ना। मैंने इसलिए कहा है कि जो जिस एरिया में रहता है वो 3 किलोमीटर तो जाएगा नहीं, 2 किलोमीटर तो जाएगा नहीं। जो देखो, उस ऑफिस में अगर काम के लिए भीड़ लगी हो तो मैं मान लूँ। अगर उस ऑफिस में लेट समझे आप। अगर उस ऑफिस में वोटर आई कार्ड बन रहे हो तो मैं कहूँगा यार जुमला दिया जा रहा है,
और पब्लिक इकट्ठी करी जा रही है। आज मेरे पास एक फोन आया कि भाई साहब वहाँ पार्क का उद्घाटन में क्या हो रहा है, बोले 2100 रुपये वाला फार्म बटेगा, सीएम साहब बांटने के लिए आएंगे, इसलिए पब्लिक इकट्ठी हो रही है। मैंने कहा भाई सही है, एक फोटो खींचो और डाल दो फेसबुक पे, हमारे साथ जनता है। यार ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? समझदार है जनता, सोच समझ के जवाब देगी जनता। जब यार वो पानी के टैंकर के लिए पब्लिक जाती है तो मिलता नहीं है कोई, धक्के मार कर पब्लिक भगाने। पानी की व्यवस्था तो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। अरे भाई साहब, पानी वाली समस्या, अब हर आदमी बिसलरी कैसे लाएगा बताओ? 90 रुपए की बोतल आती है बड़ी कैनी, कहाँ से पियेंगे? एक झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ से लाएंगे? जी ब्लॉक की 13 साल की लड़की एक्सपायर हुई है, 21 साल का, सॉरी 21 साल का लड़का एक्सपायर है, जो स्कूल है ना एच ब्लॉक का, उसके साइड वाला पानी के वायरल इंस्पेक्शन के कारण। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर 13 साल की लड़की एक्सपायर हुई है सिख समाज के अंदर, सिर्फ पानी के वायरल इंस्पेक्शन के कारण। ठीक है, P1 ब्लॉक के अंदर एक मुस्लिम लड़का एक्सपायर हुआ 21 साल का, वायरल इंस्पेक्शन पानी के वायरल के कारण। तो भाई यहाँ पर तो आने वाले वक्त में लाशों का ढेर देखोगे, इस तरह की सिचुएशन है। भाई सीवर ब्लॉकेज है, कहाँ जाएगा सीवर? या तो नीचे के चलेगा पानी, और वो जो पानी की पाइपलाइन है उसमें से सीवर की लाइन पिला रहे हो यार तुम। ये दिखाने की बजाय कि सुल्तानपुरी में वो फलानी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, भाई हमने काम चाहिए। आम आदमी का क्या करेंगे हम? काम कराओ ना, यहाँ पर काम होगा, जनता का रोष है तो काम कराओ ना यार। सीवर देखो ना भरे हुए, ये सीवर का पानी हमें पिला रहे हो, ये मरेगी जनता। इसका हम जे क्लस्टर है तो साफ सफाई नहीं हो, जे क्लस्टर तो ब्लॉक पड़े रहें। अरे वोट मांगने की बजाय जनता का काम करने के लिए आओ, ताकि वोट मिले, वो 2-4 वोट जमानत बच जाएगी इसकी मंत्री की। अच्छा, मतलब ये 40,000 वोटों से जीते थे, अब की बार आप तो नीचे को। अरे वाह, अरे वो एक संजय, क्या नाम है, संजय सिंह, वो कह रहा है कि एक निगम पार्षद को, बोला भाई 30 आ रही है, सारे लग जाओ। अरे अंदरूनी है भाई, हार रही है पार्टी, और मैं पार्टी का नाम लूँगा कौन सी बन रही है, लेकिन यहाँ तो पक्का रहेंगे, दिल्ली में हार रही है पार्टी। आराम से मत सोना, अगर जागना था जाग जाओ। ये पुराना साथी कह रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दरा नहीं, जाग जाना चाहिए। पब्लिक के काम करो अगर लेके आनी है तो सत्ता। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो, शिक्षा का क्या मसला है? स्कूलों कह रहे हैं बड़ा मॉडिफाइज हो गए और ये हो गए, दिल्ली को लंदन। बिल्कुल बिल्कुल बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा। ये बोलते रहते हैं, तो संजय सिंह बोलता है, और सीएम साहब और मनीष सिसोदिया जी बोलते हैं कि भाई हमने जो है पेरिस जैसे स्कूल बना दिए। अरे पेरिस जैसे स्कूल तो ठीक है, अरे वहाँ जो पढ़ाता है ना इंसान, वो तो वही है जेबीटी, उसको कौन चेंज करेगा? अरे उसको तो रोड पे बैठाओगे जब भी वही पढ़ाएगा, और 5 स्टार होटल का मास्टर बना दो तब भी वही पढ़ाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सुल्तानपुर माजरा में साइंस साइड नहीं है। क्यों भाई, हमारे साइंस साइड पर डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? हैं, ये नहीं दिखता उनको कि सुल्तानपुरी में एक भी साइंस साइड नहीं है? हैं मेडिकल, अगर ऐसी बात है तो भाइयों टीचर को भी ऐसे अपॉइंट करो। ये करते क्या है, और 90 दिन वाला कौन सा टीचर होता हो, उसको हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस है, उनकी तनख्वाह रोक देते हैं। तो सफाई कर्मचारियों की आए दिन प्रोटेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेस की टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की तनख्वाह रोक दी, 2 महीने 4 महीने घर बिठा दिए। यार ये कोई बात नहीं है। अरे उसको अच्छे टीचर लेके आओ, परमानेंट अपॉइंट करो। भाई वैकेंसीज खत्म कर दी तुम लोगों ने, जनता तार तार हो रही है मेरे भाई। एजुकेशन के मामले में स्कूल बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से लागू करना पड़ेगा, सिस्टम सेट करना पड़ेगा। कोचिंग सेंटर प्राइवेट खोलने पड़ेंगे जे क्लस्टर कॉलोनियों में, जब जाके एजुकेशन आएगी ऊपर। हमें नहीं पता कि मैं बनूं नहीं बनूं, लेकिन मेरी जनता को पता है, अगर सुल्तानपुर माजरा में कुलवंत राणा आया तो आईना बना के छोड़ूंगा सुल्तानपुरी को। ये जनता देख रही है, एक भी आदमी नहीं था रोड पे, जैसे दिखा कि यहाँ कुलवंत राणा आ गया। घुमाइयो एक बार कैमरा, चौकर दे, घुमा एक बार कैमरा, एक भी आदमी तो घुमा एक बार, चौकर दे कैमरा, घुमा तो पता चले ना। माइक महंगे वाला है, आवाज ना ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है। जब तो एक भी आदमी नहीं था मैं रोड पे जब आया। हमारा नेता कैसा हो, कुलवंत जैसा हो। ये तो नारे भी आपने तैयार करा रखे हैं। यार मैं तो अकेला था, कुलवंत जैसा हो। मैं तो अकेला बैठा था, कोई था जब आप आए, कोई था आप आए। अब एक आखिरी सवाल, देखो इतना कंफर्ट जोन वाला इंटरव्यू हो गया है, ये तो बता दो कल 12 बजे कौन सा बम फोड़ने वाले? कल 12 बजे सुल्तानपुर माजरा की जनता जितनी मेरी आवाज़ सुन रही है, C3 का वाल्मीकि मंदिर थाने के तीसरा, थाने वाले रोड पे पूरी सुल्तानपुर माजरा इकट्ठा होने जा रही है और ऐलान करेगी कि कुलवंत राणा का अगला कदम क्या होगा। कुलवंत राणा ऐलान करेंगे जनता? कुलवंत राणा का अगला कदम जनता ऐलान करेगी कि क्या होगा।
इस थोड़ा हिंट विंट तो दे दो, ऐसे तो आप तो पूरी रात आदमी के असमंजस में। मैं पूरी रात यहीं घूमता रहता हूँ, कभी पुलिस स्टेशन में मिलता हूँ, कभी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, कभी मैं कहीं जाता हूँ, कभी नाले साफ कराता रहता हूँ रात को, तो भाई हिंट कहाँ से दे दूंगा। फिर चुनाव जीतने के बाद आप दोबारा फिर आपको भारी भारी कहने लगे, आप तो चुनाव जीतने के बाद आप सोने लगे रात को, फिर क्या? किसको बारी करने लगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ चुनाव जीतने के बाद आप भी ऐसे ही सोने लग जाओगे फिर तो जीत गए। वाह, मैंने इलेक्शन से पहले काम किए हैं, अपने मुंह से जानबूझ के नहीं करना चाहता। जनता मेरे साथ क्यों लगेगी? जनता कोई तो रीजन होगा भाई। पब्लिक और किसी का नाम क्यों नहीं लेती इंटरव्यू में, जब आप जाते हो इंटरव्यू लेने के लिए कि कुलवंत राणा आएगा था, हम उसके साथ क्यों? हमने पहले काम किया होगा लोगों का 20 साल से, तभी तो कहेगी। अरे 20 साल तक किया था कि अगले 5 साल में भाग जाएंगे हम? कैसे जाएंगे? जनता के बीच में रहेंगे और ये तो जाने भी नहीं देगी ना जनता। ऐसे ही बैठ कर काम कराऊंगा। मीडिया सुन ले बात, अगर आया सत्ता में, जनता ने आशीर्वाद दिया, मेरी सुल्तान बना साथ दिया, तो इसी तरह चौकों बैठे काम कराऊंगा। वायदा, आप उस दिन भी आ जाना अगर जनता ने मेरा साथ दिया इंटरव्यू लेने के लिए। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कुलवंत राणा हमारे साथ थे और सुल्तानपुर माजरा सीट पर बात हो रही थी और ये तय माना जा रहा है कि ये चुनाव आपको अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दिखाई देंगे। मुकेश अहलावत मौजूदा कैंडिडेट हैं, मंत्री हैं, बात की जाए दिल्ली सरकार में। इसके साथ ही जय किशन कांग्रेस से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट आएगा तो ये जो फाइट है और ज़्यादा दिलचस्प बन पाएगी। मगर हाँ, इस फाइट को जो और ज़्यादा खास बनाएंगे वो हैं एडवोकेट कुलवंत राणा। इनकी बातें बड़ी दिलचस्प हैं और जो सुल्तानपुर माजरा की जनता इन्हें खासा पसंद कर रही है। अब देखना होगा ये वोट वाले दिन कितना प्रभावित कर पाती हैं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।